आखिर दुर्योधन की पत्नी का नाम क्या था? महाभारत में दुर्योधन ने जब अपने प्राण गंवाए तो उसके बाद उसकी पत्नी का क्या हुआ? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप में से अधिकांश लोग दुर्योधन की पत्नी का नाम नहीं जानते होंगे। हम आपको बता दें कि दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। इसके ऊपर एक कहावत भी बनी हुई है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अब ये कहावत क्यों कही गई है, चलिए विस्तार से जानते हैं और आपको वीडियो में ये भी बताएंगे कि आखिर महाभारत के युद्ध में जब दुर्योधन मारा गया तो उसके बाद भानुमति का क्या हुआ। क्या उसने किसी पांडव से शादी की थी या उसने भी हस्तिनापुर को छोड़ दिया था और वन विहार करने चली गई थी। टीवी सीरियल्स की कई सारी महाभारत आपने देखी होगी, लेकिन उसमें भानुमति का जिक्र नहीं किया गया है। अगर आप वेद व्यास जी की महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें भानुमति का जिक्र मिलता है, जो कि महाभारत की एक बहुमूल्य पात्र थी और इन्हीं के ऊपर यह कहावत भी बनी थी। दरअसल भानुमति कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। राजा कंबोज ने उसके विवाह के लिए एक स्वयंवर रखा। स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वर्क और दुर्योधन, कर्ण समेत कई राजा आमंत्रित हुए। जब भानुमति हाथ में माला लेकर अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई तो दुर्योधन उसको देखता ही रह गया। बारी बारी कर भानुमति हर राजा के पास आकर रुक रही थी। जब वो दुर्योधन के पास आकर रुकी तो दुर्योधन को लगा कि अब वो उसके गले में वरमाला डाल ही देगी, लेकिन वो आगे बढ़ गई। इससे दुर्योधन खफा हो गया। वो तुरंत ही खड़ा हुआ और उसने जबरदस्ती वो माला अपने गले में डाल ली। जब बाकी सारे राजाओं ने विद्रोह किया तो ऐसे में स्वयं दुर्योधन के परम मित्र महारथी कर्ण सबसे युद्ध के लिए खड़े हो गए और सभी को चुनौती दे डाली। सभी उस युद्ध में कर्ण से परास्त हुए। ऐसे में भानुमति का दिल कर्ण की तरफ धड़क रहा था, लेकिन अपने मित्र के लिए कर्ण का ऐसा करना तो बनता ही था। दुर्योधन उसे हस्तिनापुर ले आया। जब ऐसे में दूसरे सभी लोगों ने विद्रोह किया और उसको ऊंच नीच कहा, तब ऐसे में दुर्योधन ने खुद भीष्म पितामह का उदाहरण देते हुए कहा, तो वो भी तो अपने सौतेले भाइयों के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण कर लाए थे। इसी तर्क से भानुमति भी मान गई और दोनों ने विवाह कर लिया। उन दोनों की 2 संतानें हुई। एक था लक्ष्मण, जिसे युद्ध के दौरान अभिमन्यु ने मार गिराया था। दूसरी थी उनकी पुत्री लक्ष्मणा, जिसका विवाह भगवान श्री कृष्ण के जामवती से जन्मे पुत्र सांब से हुआ था। और इसी कारण ये कहावत बनी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कहा जाता है कि भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षक और तेज बुद्धि वाली थी। साथ ही शरीर से काफी ताकतवर भी थी। लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद दुर्योधन और पुत्र की मौत का गहरा धक्का भानुमति झेल रही थी। पांडव उसका आदर करते थे। ऐसे में कुछ समय के लिए जब धृतराष्ट्र, गांधारी और माता कुंती पूरे हस्तिनापुर में रहे तो उस दौरान भानुमति भी उनके साथ रही। लेकिन वेद व्यास की महाभारत में यह वर्णन मिलता है कि भानुमति जब धृतराष्ट्र और साथ ही गांधारी और कुंती जब वन की तरफ चले पड़े, तब उसके बाद भानुमति भी कुछ ही वर्षों बाद अकेले वहां वन के लिए निकल पड़ी और उसके बाद वो न जाने कहां विलुप्त सी हो गई। वेद व्यास की महाभारत में भानुमति के बारे में कोई और जिक्र नहीं मिलता है। क्या आप में से कुछ लोग जानते हैं कि भानुमति कहां गई थी? अगर हां तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।